ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने विनीत सर फ्रॉम माउंट जॉन एकेडमी +2 स्कूल. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस about accounting equation and different transaction related to accounting equation. In last videos we have discussed about the purchase, credit sales and payment to creditor and payment from debtor. All these transactions we have already discussed. In today's classes some more elements related to accounting equation, some more elements, some more transaction related to particular things आज हम लोग देखेंगे. कुछ टर्म्स हैं पहले डिस्कस कर लें, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में वो भी आपको जानना जरूरी है. ठीक है, तो एक और टर्म आपके सामने आता है, दैट इज ड्राइंग. ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. व्हेन आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट अ ड्राइंग. ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूजेस के लिए जब प्रोप्राइटर, जो फर्म के प्रोप्राइटर्स हैं, ऑनर है, फर्म से गुड्स या कैश विड्रॉ करते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं. ये ध्यान रखना है, मैं यूज कर रहा हूं पर्सनल पर्पस के लिए, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस नो डाउट एक पर्टिकुलर ऑनर कर रहा है. ठीक है, ऑनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटीज. मैं फिर बता रहा हूं, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. whatever capital, whatever cash, whatever goods, whatever assets the particular owner have put in the business, वो बिजनेस में आ चुका है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है. कभी हो सकता है कि प्रोप्राइटर या ऑनर जो बिजनेस स्टैब्लिश किया है उसको कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है. पर्सनल रिक्वायरमेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज. उसको रिक्वायरमेंट है कैश का, उसको रिक्वायरमेंट है गुड्स का. तो वो कैश और गुड्स अगर बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसे हम ड्रॉइंग वर्ड बोलेंगे. और ड्राइंग का इफेक्ट जो होगा वो कैपिटल पे पड़ेगा. कहां पड़ेगा? कैपिटल पे. एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया. आई हैव स्टार्टेड अ पर्टिकुलर बिजनेस एंड आई हैव पुट ₹5 लाख इन द बिजनेस. मैंने 5 लाख रुपया बिजनेस में पुट किया. तो बिजनेस में कैपिटल मेरा कितना हो गया? ₹5 लाख. ठीक है, अब मुझे ₹1 लाख चाहिए. मेडिकल इश्यूज हो गए कुछ, मुझे ₹1 लाख चाहिए. तो मेरे पास अभी कैश है नहीं. मैंने बिजनेस से ₹1 लाख विड्रॉ कर लिया. लेकिन वो विड्रॉ किसके लिए किया? पर्सनल इश्यूज के लिए किया. नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज ऑफ द प्रोप्राइटर. तो इट मींस अब जो मेरा कैश बिजनेस में अवेलेबल है वो कितना है? 4 लाख है ना, क्योंकि 5 लाख का 1 लाख विड्रॉ कर लिया, ₹4 लाख हुआ. तो 1 लाख रुपया जो मैं एडजस्ट करूंगा वो किस नेम से? ड्रॉइंग के नेम से एडजस्ट करूंगा. क्लियर? अब दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैश पे, क्योंकि मैंने कैश विड्रॉ किया है तो कैश भी डिक्रीज होगा, और कैश डिक्रीज होगा इट मींस एसेट्स विल डिक्रीज. One effect will be on capital and other effect will be on assets. तो ड्राइंग का इफेक्ट जो होगा एक आपका कैपिटल पे माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट होगा किस पे? कैश में. कैश एसेट्स है, इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग. चलिए, और एग्जांपल एसेट्स है, कैपिटल है और लायबिलिटीज है. एसेट्स में कैश है प्लस गुड्स है. कैपिटल में कैपिटल ही है और लायबिलिटीज में कुछ नहीं है, जीरो. कैश कुछ भी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने लिया ₹5 लाख कैश ले लेते हैं. गुड्स ₹1 लाख का गुड्स ले लेते हैं. इट मींस टोटल कैपिटल इन बिजनेस इज ₹6 लाख. ये आपको दिया हुआ, ये सीन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मैंने. ठीक है, अब इसमें आपको हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे. मिस्टर एक्स ऑनर है, विड्रॉ कैश ऑफ ₹1 लाख फॉर पर्सनल यूज के. अब इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में वो देखना है. तो ये वर्ड जो आपके सामने आ गया ना, पर्सनल यूज, ये वर्ड आपके सामने आ गया पर्सनल यूज. तो आपको ये समझना है पर्सनल यूज का मतलब क्या होगा? ड्राइंग. तो ड्राइंग को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं शो नहीं करेंगे, लेकिन ड्राइंग को कैपिटल में क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ड्राइंग का अलग से कोई नेम अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है.
दैट अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन कैपिटल। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक इफेक्ट जो होगा वो मेरा कैश में रख लेंगे, माइनस करेंगे 1 लाख रुपए, और दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो कैश आपके पास 5 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज कैश विड्रॉ हो गया। इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश है, गुड्स है, कोई नया एलिमेंट एसेट्स में नहीं आएगा। कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा, लेकिन कैपिटल में माइनस करेंगे क्या, प्लस 0। ये शो कर दिया आपको समझने के लिए। कैश कितना विड्रॉ हुआ, 5 लाख का 1 लाख विड्रॉ हो गया। इट मींस कैश रिमेन कितना, 4 लाख, प्लस गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 लाख। कैपिटल 6 लाख का, 1 लाख ड्राइंग इज 1 लाख इक्वल टू कैश, तो दैट विल बी डिडक्टेड एंड इट विल बी रुपीज 5 लाख प्लस 0। क्लियर है? अंडरस्टैंड हुआ क्या है? तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि समझ में आ गया। चलो ड्राइंग हुआ, कैश विड्रॉ किया, लेकिन जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसी चीज में, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश विड्रॉ करें। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कपड़े का दुकान है, क्लोथ है, ठीक है, घर में शादी वगैरह, फंक्शंस वगैरह, तो मैं क्या करूंगा, कहीं और किसी और शॉप में जाके क्लोथ्स परचेज करूंगा। जब मेरा अपना खुद का शॉप है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी से कैरी ऑन कर लूंगा। मैंने 2 लाख रुपए का गुड्स जो है मैरिज पर्पस के लिए लिया, लेकिन वो मैरिज पर्पस के लिए ऑनर जो विड्रॉ किया वो गुड्स विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ नहीं किया। समझ रहे? लेकिन वो मैरिज पर्पस बिजनेस में तो नहीं आएगा, वो पर्सनल इश्यूज हो गया। इट मींस वो क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो इट मींस समटाइम्स ऑनर जो है वो गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज के लिए। तो जब गुड्स विड्रॉ करेगा तो कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे विड्रॉ, गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास जितने अमाउंट का गुड्स पहले अवेलेबल है उसी में क्या करेंगे, उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगा एक इफेक्ट पड़ गया गुड्स पे। सेकंड इफेक्ट ड्राइंग, ऑब्वियसली ड्राइंग का इफेक्ट हमेशा किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने समझाया इसी में मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। ठीक है, इसी चीज में मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, सेम इक्वेशन है। ठीक है, इस एग्जांपल से मैं Mr. X honor withdraw goods of rupees 40,000 for personal use। तो अगेन ट्रांजेक्शन दिया होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मिस्टर एक्स जो है विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, चलिए कोई बात नहीं। तो पर्सनल यूज इट मींस अगेन यहाँ पे पर्सनल यूज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग। ठीक है, तो एक इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स विड्रॉ किया दिस टाइम, तो वन इफेक्ट विल बी ऑन गुड्स। तो गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स का जो वैल्यू अवेलेबल आपके पास वो रिड्यूस कर जाएगा। इट मींस 1 लाख का गुड्स था 40,000, आपने विड्रॉ कर लिया गुड्स, इट मींस रिमेनिंग गुड्स विल बी ऑफ रुपीज 60,000। तो गुड्स में डिडक्ट करेंगे। सेकंड ड्राइंग है तो कैपिटल में माइनस होगा। क्लियर? अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे आएंगे हम लोग? ठीक है, तो जो आपके पास एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स रहेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कोई नया एलिमेंट इसमें ऐड नहीं होगा। यहाँ पे कैश है तो कैश रहेगा, गुड्स है तो गुड्स भी रहेगा, इक्वल टू कैपिटल माइनस ड्राइंग, कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस 0, लायबिलिटी से 0, इट मींस 0। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, तो कैश आपके पास 4 लाख ही रहेगा, प्लस गुड्स 1 लाख था, 40,000 विड्रॉ कर लिया, इट मींस गुड्स कितना हो गया, 60,000। कैपिटल है 5 लाख और ड्राइंग कितना है 40,000, जितना गुड्स का वैल्यू है उतना ही होगा, प्लस 0। यहां पे हो जाएगा 4 लाख प्लस गुड्स 60,000 इक्वल टू 5 लाख में 40,000 माइनस करेंगे तो 4,60,000 प्लस 0। आप देख सकते हैं इक्वेशन इज इक्वल इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, कैश इज 4 लाख, गुड्स इज 60,000,
एंड कैपिटल इज 4 लाख 60,000। समझ में आया द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग? क्लियर? थैंक यू।